देश में बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। कोरोना काल में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ रही है। अब तो रसोई गैस की कीमत में 25 रुपए का और इजाफा हो गया है। रसोई गैस की कीमत बढ़ने से लोगों के बजट पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन इसका असर केंद्र सरकार पर पड़ता नहीं दिख रहा है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन और आर्थिक मंदी के कारण लोगों का रोजगार नहीं के बराबर हो गया है। ऐसे में रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी ने किचन का जायका बदल दिया है। खासकर घर का बजट चलाने वाली महिलाओं को इससे खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। गैस के सिलेंडर का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है और अभी आज भी मैं समाचार पत्रों में पढ़ा हूँ कि 25 रुपये सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। निश्चित तौर पे सभी मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर एक बहुत बोझ पड़ेगा। गैस आजकल बहुत ही ज़रूरी एसेंशियल चीज़ हो गई है। हर घर में गैस सिलेंडर से ही खाना बन रहा है, तो पहले ही महंगाई की मार से जनता त्रस्त है और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ने से और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा मध्यम वर्ग को। सरकार से हम मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें राहत दे और गैस सिलेंडर के दाम में कम से कम 150 से 200 रुपये का कमी होना चाहिए। मेरे हिसाब से एक राहत का जरूर पैकेज लाना चाहिए सरकार को। लॉकडाउन का समय चल रहा है और चीज़ों के भी, पेट्रोल डीजल के दाम, खाने के सामानों के, आप खाद्य तेलों के दाम देखेंगे कि डबल हो गए हैं। तो ऐसे सब तरफ से मार पड़ रही है। तो कोई ऐसे क्षेत्र जिनमें सरकार का नियंत्रण है, उन क्षेत्रों में कम से कम सरकार को राहत देना चाहिए। सिलेंडर का रेट देखिए, कोरोना का मार तो पब्लिक के ऊपर ऐसे भी बढ़ते ही जा रहा है। पिछले एक साल में देखोगे, एक साल पहले क्या रेट था, 2 महीने पहले क्या रेट था। ऐसा लग रहा है कोरोना के ग्राफ के साथ साथ में गैस सिलेंडर का भी ग्राफ बढ़ते जा रहा है। अभी देख लीजिए 925 रुपये गैस सिलेंडर का रेट, लगभग आज 25 रुपये और बढ़ गया। तो इसमें तो पब्लिक के ऊपर ऐसे मार बढ़ती जा रही है। तो गरीबी में आटा गीला वाली बात है कि पब्लिक यहाँ मजबूरी से कमा लेके आ रहा है। वो गैस सिलेंडर अगर भरवाए तो 25 रुपये आज फिर बढ़ गई। इस प्रकार ऐसा करने से क्या है कि खाने पीने की वस्तुएं बढ़ेगी रेट, चाहे वो बाहर का नाश्ता हो या फिर करीब कोई 50 रुपये में खाना खाता तो आज उसको खाना 60 रुपये 70 रुपये में मिलेगा। तो सीधी बात है, कहीं न कहीं से गरीब से लेकर अमीर सबको फर्क पड़ेगा इस चीज़ से। हमें सरकार को सब्सिडी और बढ़ानी चाहिए या फिर छूट देनी चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं अभी कोरोना के मार है, पब्लिक को पैसा ऐसे ही कम मिल रहा है। रेट मतलब कम होना चाहिए, जिससे कि क्या है पब्लिक को फायदा हो और जो बाकी चीज़ों में रेट बढ़े हुए हैं उससे निजात मिले कम से कम। देखिए, जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बैठी है तब से जनता बहुत ही ज़्यादा दुखी है। आप देख लीजिए, अभी कोरोना काल में वैसी परेशान है, बेरोजगार की संख्या बढ़ गई है, व्यापारी ख़त्म हो गए हैं, छोटे मोटे व्यापारियों के पास आर्थिक संकट आ गया है। और उसके बाद भी मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल में लगातार वृद्धि कर दी है। आप देखेंगे कमर्शियल गैस और घरेलू गैस में भी लगातार वृद्धि करते जा रही है। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये वृद्धि करने से आम उपभोक्ताओं के ऊपर मार पड़ेगी। जनता, गरीब जनता, घरेलू जो है वो आज परेशानियों से जूझ रही है। व्यापार ख़त्म हो गया, लेकिन केंद्र की सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, उसी का प्रतिरूप बन करके मोदी सरकार राज कर रही है। इसे मतलब नहीं है कि देश की जनता को हम कैसे दुख सुख में इनका साथ निभाएं। तो ये इस प्रकार की बढ़ोतरी होना, मैं तो यही कहूँगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। वहाँ रहे मोदी सरकार। 70 साल की कांग्रेस ने हमेशा जनता के हितों की बात की और आप गिने चुने 6 सालों में जनता को लूट खसोट में पूरा अपना समय बिता दिया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।